दोस्तों जेआरबी सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। और दोस्तों इसमें पढ़ेंगे हम चिकित्सा विज्ञान संबंधित संस्थान, पहला टॉपिक है हमारा। और दोस्तों इसमें पढ़ेंगे हम कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थान, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, परमाणु अनुसंधान संस्थान और अन्य अनुसंधान संस्थान इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी में एग्जाम में पूछे जाने वाले और पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसलिए आपको वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलते दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ये संस्थान कहाँ पर है? ये सारे संस्थान है जो चिकित्सा विज्ञान का संस्थान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा लखनऊ में। और दोस्तों याद रखना, लखनऊ क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? वो है दोस्तों योगी आदित्यनाथ। तो चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। तो दोस्तों जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा कोलकाता। कहाँ पर है दोस्तों? याद रखना कोलकाता में है। अब कोलकाता में जो कोलकाता किसकी राजधानी है? तो वो है पश्चिम बंगाल की। और यहाँ की सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी है। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान कहाँ पर है? तो याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है चंडीगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? याद रखना चंडीगढ़ में इसका सही आंसर आ जाएगा। याद रखना दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये है, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? मतलब कैंसर का संस्थान। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा चेन्नई। तो याद रखना दोस्तों, चेन्नई किसकी राजधानी है? वो है तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और देश का चौथा महानगर है दोस्तों, वो भी है चेन्नई है। तो याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो हमारा संस्थान है दोस्तों, नेक्स्ट है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखना, नेशनल रिसर्च सेंटर संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? तो सॉरी दोस्तों, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। तो ब्रेन मतलब मस्तिष्क का इलाज होता है, जहाँ मस्तिष्क की खोज होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा गुड़गांव। क्या आ जाएगा दोस्तों? गुड़गांव। अब आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन कि गुड़गांव कहाँ पर, कौन से राज्य में पड़ता है, और उस राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों दिल्ली में। और दोस्तों आपको बताना है कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कमेंट करके। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? नई दिल्ली में। याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? नई दिल्ली आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये एक एग्ज़ाम रिपीटेड प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसका भी याद रखना दोस्तों, कहाँ हुई है दोस्तों? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। याद रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों इसका भी कई बार जिक्र हुआ है, वो कई बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है और रिपीटेड प्रश्न है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर। तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में है। याद रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों आपको एक और वीडियो आने वाली है जिसमें आपको बताया जाएगा प्रदेश और प्रदेश का राज्यों के नाम, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों, कौन सा राज्य किस
न्यायालय के अधीन आता है। उस न्यायालय में प्रमुख न्यायाधीश कौन से हैं दोस्तों? ऐसे सारे क्वेश्चन उस वीडियो में इंक्लूड है जो अभी पूछे जा रहे हैं वर्तमान में एनटीपीसी में। तो दोस्तों उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इसके बाद आएगा तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इस पर चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो दोस्तों वो भी है लखनऊ में। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलते दोस्तों अगला है दोस्तों हमारा, जो अगला है हमारा कृषि और पशुपालन अनुसंधान। ठीक है दोस्तों, कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं कहाँ पर है दोस्तों, उनके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला है गन्ना प्रजनन केंद्र। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखना गन्ना प्रजनन केंद्र है कोयम्बटू में। कहाँ पर है दोस्तों? ये है कोयम्बटू में। तो दोस्तों याद रखना ये कहाँ पर है? कोयम्बटू में। और ये है केरल में। और इसे कहते हैं SBI। इसका फुल फॉर्म होता है गन्ना प्रजनन केंद्र का। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? जो अगला प्रश्न है हमारा वो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों वैसे आपने देख ही लिया होगा, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान वो है कटक में। कटक कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में क्या आता है? कटक। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वो है नवीन पटनायक जी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला जो प्रश्न है हमारा वो है केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा जोधपुर। और जोधपुर कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर है राजस्थान में। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर है। राजस्थान की राजधानी भी पूछी जा रही है। और जयपुर में हवा महल और बहुत सारे महल है, उसकी वीडियो में अलग से आपको बनाकर डालूंगा दोस्तों। और दोस्तों एक और राजस्थान के नाम से एक वीडियो बनी हुई है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अभी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर है करनाल हरियाणा में। कहाँ पर है दोस्तों? करनाल हरियाणा में। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है लखनऊ में। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहाँ पर है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेक्स्ट है दोस्तों बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ पर है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर भी क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर भी आ जाएगा दोस्तों लखनऊ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है नई दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। इसका सही आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भी याद रखना दोस्तों, ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है उसी में कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च ये कहाँ पर होती है? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर क्या आ जाएगा? हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। याद रखना, इसका नई दिल्ली नहीं है, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च जो होती है वो होती है बेंगलुरु में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जो है दोस्तों इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे हो कि लाख का क्या मतलब है? तो दोस्तों जो पेड़ होता है ना, लाख का पेड़, उस पर जो रिसर्च होती है उसका इंस्टीट्यूट है इंडियन लाख रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा रांची झारखंड में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना रांची में क्या है? लाख, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहाँ पर है दोस्तों? इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट वो है रांची में। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है सेंटर टूवेको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखना इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा आ गया है जो टॉपिक था, हमारा जो टॉपिक में से आ गया है तीसरा टॉपिक अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है हमारा तीसरा टॉपिक। चलते दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस
एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। इसे SAC के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? SAC के नाम से। एस यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, SAC के नाम से भी इसे जाना जाता है। और कहाँ है दोस्तों? ये है गुजरात में। गुजरात कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी जी, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, CAT कहाँ पर है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पता नहीं है किसी को CAT एक्चुअली है कहाँ। तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। इसका सही आंसर आए इंदौर है। और ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये चीज़ इंदौर में है। CAT सेंट्रल फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में। इस संस्थान है एक, सेंट्रल फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी संस्थान है, इंदौर में है। और दोस्तों इसका सही नेक्स्ट है इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है श्रीहरिकोटा में। कहाँ होता है दोस्तों? इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है श्रीहरिकोटा से, जहाँ से अंतरिक्ष मतलब मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? ये भी याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा देहरादून। क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है देहरादून, याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर देहरादून है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई सेंटर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सबको पता रहता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ, और इसी को हम लेकर चलते हैं कि नहीं, इसरो तो एक ही जगह है। तो याद रखना दोस्तों, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बता रहा हूँ मैं, ये सारे संस्थान अलग अलग जगह पे है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो है तिरुअनंतपुरम त्रिवेंद्रम, जो केरल का एक जिला है, ठीक है दोस्तों, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसरो सैटेलाइट सेंटर, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं। हम ये तय कर मान के चलते हैं कि अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो भी होते हैं वो सब इसरो काम संभालता है। तो दोस्तों वो संभालता इसरो है, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना कि इसरो के अंदर भी कई संस्थान काम करते हैं। तो वो जो मेन है इसरो सैटेलाइट सेंटर वो है बेंगलुरु में, याद रखना। इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर है? वो है बेंगलुरु में। बाकी मैंने जो अभी आपको बताया, अहमदाबाद बताया, इंदौर बताया और केरल बताया था आपको, श्रीहरिकोटा, देहरादून, त्रिअनंतपुरम बताया, बेंगलुरु बताया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है दोस्तों परमाणु अनुसंधान संस्थान। तो इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, वो मैं आपको थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। वो यहाँ पर हो गया है कि दोस्तों यहाँ पर जो ये है इंसेंट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्चुअली श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में नहीं है, याद रखना दोस्तों। ये कहाँ पर है? तो ये है थुम्बा, ये है दोस्तों थुम्बा में है। थुम्बा कहाँ पर दोस्तों? केरल में है। थुम्बा केरल में है, ठीक है दोस्तों, याद रखना केरल, ठीक है। ये थुम्बा केरल में है और याद रखना, और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसमें क्या है तो याद रखना, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, याद रखना दोस्तों। ये मिस्टेक है, इसको सुधारना और याद रखना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों परमाणु अनुसंधान संस्थान, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दोस्तों ये कहाँ पर है? इसकी सही आंसर है क्या आ जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा कलकप्पम तमिलनाडु। कलकप्पम तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, संस्थान है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर।
रेडियो इम्यूनो ऐसे सेंटर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डिब्रूगढ़ असम में है। याद रखना दोस्तों, ये डिब्रूगढ़ असम में है। रेडियो इम्यूनो सेंटर पूछा जाए तो डिब्रूगढ़ असम लगा के आ जाना, आपका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलते अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बी, तो दोस्तों इसका क्या आ जाएगा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसका सही आंसर है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका है मुंबई, ट्राम्बे। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ट्राम्बे मुंबई इसका सही आंसर आ जाएगा। ये इसका सही आंसर ट्राम्बे मुंबई। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। जो नेक्स्ट है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये कहाँ पर है? आपसे पूछी जाए फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर है, तो याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर है अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात अहमदाबाद में है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद। ठीक है, और अहमदाबाद एक और हमने अभी पहले पढ़ा था, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी SAC भी अहमदाबाद में है। याद रखना दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कहाँ पर है दोस्तों? शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये है कोलकाता में। याद रखना दोस्तों, कोलकाता में शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इसका सही आंसर कोलकाता आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे हम अन्य संस्थान। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 5वां टॉपिक है और इसमें पढ़ेंगे हम अन्य संस्थानों के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अन्य संस्थान क्या है? पहले हमारा जो संस्थान है वो है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च संस्थान इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो है नागपुर में। कहाँ है दोस्तों? ये नागपुर में है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा देहरादून में। कहाँ पर है? उत्तराखंड, देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लिमिटेड जो संस्थान है, इसका जो निरीक्षण और वहाँ से नियंत्रण किया जाता है वो है देहरादून में। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर भी देख लेते हैं, लेकिन वो है, ये भी दोस्तों कहाँ पर है? उत्तराखंड, देहरादून में। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि उत्तराखंड के CM कौन है और वहाँ के राज्यपाल कौन है, और उत्तराखंड की न्यायालय कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? जहाँ पर जो भी केमिस्ट्री के वर्क होते हैं, जो रिसर्च होती है केमिकल बेस, वो लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पुणे में। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नहीं है, सॉरी दोस्तों, इसमें पुणे आ जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है सेंट्रल मैरिंग रिसर्च स्टेशन, ये कहाँ पर है? सेंट्रल मैरिंग रिसर्च स्टेशन जो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, याद रखना, मैरिन है दोस्तों, मैरिंग नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा है मैरिन, तो याद रखना थोड़ा सा दोस्तों, ये मैरिन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब जहाँ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान कहाँ पर है भारत में? तो दोस्तों वो संस्थान है रुड़की में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे पूछा भी जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हैदराबाद में है। याद रखना दोस्तों, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, वो संस्थान है वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट है दोस्तों वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखना, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये है इज्जत नगर में।
तो कहाँ पर है दोस्तों, ये है इज्जत नगर में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ऐसे ही आगे वीडियो लाने के लिए। और दोस्तों JRB सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है। आप जितना बढ़ाओगे उतना आपको अच्छे अच्छे नोट्स और रिसर्च पेपर, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम से रिलेटिव ही डाटा मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको आपका NTPC एग्ज़ाम चल रहा है, हम आपको UPSC का डाटा दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा पढ़ना है तो आप JRB सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर द वॉच।